सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का पूर्ण किया था। आज हम श्री सनंद ग्रंथ की शुरुआत करेंगे। सुंदर साथ जी, आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ढूंढे सब म्याराज को, सब म्याराज में सब, सो सब म्याराज जाहिर करी, सो सब म्याराज देखसी अब। सभी लोग ब्रह्म साक्षात्कार की रात्रि को ढूंढते हैं क्योंकि इसी रात्रि में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होनी है। अब यह रात्रि प्रकट हो गई है, इसीलिए अब सभी लोग इसी रात्रि में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन करेंगे। अल्लाह मुहबा मासुक, सो खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूले, आशिक अपना असल। श्यामा जी के दिल के स्वामी प्यारे परमात्मा मासूक हैं, इसीलिए जब श्यामा जी की सुरता रसूल मोहम्मद के रूप में दुनिया में आई तब उन्होंने स्वयं को असल आशिक के रूप में अपना परिचय दिया। आशिक कहया अल्लाह को, मासुक कहया मोहम्मद, न जाए खोले मायने, बिना इमाम एक शब्द। फिर कुरान में ही अन्य स्थानों पर अल्लाह को आशिक कहा है और मोहम्मद को माशूक कहा है। इन रहस्यों के एक शब्द का भी स्पष्टीकरण सद्गुरु के बिना कोई नहीं कर सकता। आए रसूले यो कहा, काजी आवेगा खुद सोए, पर फुरमान यो कह वही, जिन कोई कहवे दोए। रसूल मोहम्मद ने इस संसार में आकर यह भी कहा था कि अंतिम घड़ी में स्वयं परमात्मा न्यायाधीश बनकर आएंगे। कुरान में यह भी कहा है कि इन दोनों को अलग मत समझना, अर्थात स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तथा उनका संदेश लेकर संसार को न्याय दिलाने के लिए आई हुई उनकी आवेश शक्ति दोनों एक ही हैं, इन्हें अलग नहीं समझना चाहिए। एक कहया न जावही, दो भी कहिए क्यों कर, भेले जुदे जुदे भेले, मायने मुसाफिन पर। ये दोनों एक ही है ऐसा भी कह नहीं सकते और अलग अलग है ऐसा भी नहीं कहा जाए। वस्तुतः परम धाम में एक ही है। इस खेल में आने पर उनसे भिन्न जैसे लगते हैं, खेल समाप्त होने पर पुनः परम धाम में एक ही रहेंगे। इस प्रकार कुरान का रहस्य आने वाले न्यायाधीश पर निर्भर करता है। ऐसे मायने गुज के, तीन गुजों में भी गुज, ए मायने अपने आप बिना, और न काहूँ सूझ। कुरान में ऐसे कई गूढ़ रहस्य हैं, उन रहस्यों का भी गूढ़ अर्थ स्वयं परमात्मा के बिना किसी को भी नहीं सूझता है। फुरमान ल्याए रसूल, तीन में अल्लाह कलाम, सो भेजा मोमिनों पर, अंदर गुज अलाम। रसूल मोहम्मद कुरान लेकर आए हैं जिसमें
परमात्मा के वचन हैं। वे वचन परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं के लिए भेजे हैं। उनके अंदर कई उत्तम रहस्य छिपे हैं। ए जिन भेजिया सो जानही, या जाने आया जिन पर। ए गुज खसम मोमिन की, बिना रसूल न कोई कादर। इन वचनों का रहस्य इनको भेजने वाले स्वयं परमात्मा जानते हैं, या जिनके लिए ये वचन आए हैं वे ब्रह्म आत्माएं जानती है। उपरोक्त गूढ़ रहस्य की बातें पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म आत्माओं से संबंधित है। उनको स्पष्ट करने का सामर्थ्य रसूल के बिना दूसरे किसी को भी नहीं था। खस में लिखी हकीकत, जो लो न पाइए सोए। तो लो असलू मोमिन को, चैन जो कैसे होए। परमात्मा के भेजे हुए वचनों का रहस्य जब तक समझ नहीं पाती तब तक असली ब्रह्म आत्माओं को कैसे शांति का अनुभव होगा। मायने इन कुरान के, जो लो ना समझाए। तो लो सो रूह आपको, मोमिन क्यों कहलाए। कुरान के ये रहस्य जब तक समझ में नहीं आते तब तक आत्माएं स्वयं को ब्रह्म आत्माएं कैसे कह पाएगी। तो लिखिया आगू ही थे, रसूले अल्लाह कलाम। कर सी जाहिर मोमिनो, आखिर आए इमाम। रसूल मोहम्मद ने कुरान में पहले से ही लिखा था कि अंतिम समय में इमाम यानी सतगुरु ब्रह्म सृष्टि के बीच प्रकट होकर इन रहस्य को स्पष्ट करेंगे। हकीकत फुरमान की, कहूँ सुनो सब मिल। नूर अकल आगे ल्याए के, साफ करूँ तुम दिल। अब आप सब मिलकर सुने, मैं कुरान का यथार्थ प्रकट कर रहा हूँ। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि के द्वारा आप सब के हृदय को निर्मल कर देता हूँ। अब सो आखर आइया, उठ खड़े रहो मुस्लिम। पाक करूँ नूर अक्ले, खबर देऊँ खसम। हे बंधुओं, उठो, खड़े हो जाओ। अब यही अंतिम समय आ गया है। अक्षर की जागृत बुद्धि द्वारा निर्बल बनाकर तुम्हें परब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाता हूँ। सबको प्यारी अपनी, जो है कुल की भाख। अब कहूँ भाषा में किन की, या में भाषा तो कई लाख। सबको अपने अपने कुल में प्रचलित भाषा अच्छी लगती है। अब मैं कौन सी भाषा में बात करूं? संसार में तो लाखों भाषाएं हैं। बोली जुदी सबन की, और सबका जुदा चलन। सब उर्झे नाम जुदे धर, पर मेरे तो कहना सबन। संसार में सबकी भाषाएं अलग अलग है और उनकी रीति चाल चलन भी अलग अलग है। इस प्रकार सब अलग अलग नामों में उलझे हुए हैं, किंतु मुझे तो सब के लिए कहना है। बिना हिसाबे बोलियां मिने सकल जहान। सबको सुगम जान के कहूँगी हिंदुस्तान। समस्त संसार में असंख्य भाषाएं हैं, किंतु इन सभी भाषाओं में से सबके लिए सुगम समझकर मुझे हिंदी भाषा में अपनी बात कहनी है।
बड़ी भाषा एही भली, जो सब में जाहिर, करने पाक सबन को, अंतर माहे बाहिर। यही भाषा सुंदर और बड़ी है, सभी स्थानों में इसका प्रचलन है, इसीलिए इसके द्वारा सभी को बाहर और भीतर से पवित्र करना है। प्रकरण 1 चौपाई 16। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 1 पूर्ण होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्रणाम जी।